गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम अंशुमन महाजन। आप सोच रहे होंगे अभी शाम का समय हो रहा है और मैं गुड मॉर्निंग क्यों कह रहा हूँ। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे को किसी लाइव पे देख रहे हैं तो मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, मैं नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज में हूँ और ब्रोंज डायरेक्टर का लेवल है मेरा इस इंडस्ट्री में। और हमारी इंडस्ट्री की एक खासियत है, हम शाम हो या रात हो हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट या किसी से भी अगर हम बात करते हैं हम उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग हमारे लिए एक विश होती है जिसमें हम दूसरों की तरक्की के लिए उसे कहते हैं गुड मोर अर्निंग। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज से हम अपना एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और हमारी सीरीज का नाम है अंशुमन अनप्लग्ड। अनप्लग्ड क्यों? क्योंकि दोस्तों, अनप्लग्ड का एक खास मायने होता है हम सबकी ज़िंदगी में। अनप्लग्ड होता है जो कहीं से भी फिल्टर्ड और कहीं से भी एडिटेड ना हुआ। इसके बारे में मैंने बहुत बार सोचा, पर एक चीज़ मुझे समझ आई कि मेरे को आप लोगों के साथ अपने थॉट्स और अपने जो भी ओपिनियंस होते हैं हमारे यूथ के लिए, जो हमारे आगे आने वाले फ्यूचर हैं कंट्री के, उनके साथ अपने थॉट शेयर करने का ये बेस्ट मौका है। तो आज अपने हम पहले एपिसोड की शुरुआत करेंगे जिसमें आज हम बात करेंगे किस तरीके से हमारा यूथ या फिर कोई भी इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकता है और क्या उनकी अगर क्वेरीज आती हैं तो उनको हम पर्सनली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। वेस्टीज या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आपको सबसे पहले अपने लायक बनाता है। जी हाँ, अगर मैं कहता हूँ अपने लायक बनाता है, मतलब दोस्तों हर इंडस्ट्री की एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको आपको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उन रिक्वायरमेंट्स पे खड़े नहीं हो पाते हैं तब तक आप उनको उस इंडस्ट्री को अच्छे से अपना नहीं पाएंगे और ना ही वो इंडस्ट्री आपको अपने में अपना पाएगी। अब जैसे अगर मैं बात करूं हमारे बिजनेस की, दोस्तों सबसे बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। किस तरीके से आप अपनी बात अपने प्रोस्पेक्ट को जाके बता पाते हैं, इसका बहुत डिपेंड करता है आप उनको ज्वाइन करा पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले आपको अपने सारे थॉट्स और जितने भी हैं उनको क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कोई सवाल पूछता है आप उसका जवाब ढंग से तभी दे पाएंगे जब उसका आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट उत्तर तैयार हो। दोस्तों, सीधी सी बात अगर मैं कहूँ कि अगर ये बिज़नेस आपके लिए बना है या नहीं, इसका आप खुद जान जाएंगे। जैसे ही आप इस बिज़नेस को शुरू करेंगे करना, तो आपको एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आप इसको खाली इंटरेस्ट से ना कीजिए कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है या फिर मैं इस बिजनेस को करने की इच्छा नहीं रखता। दोस्तों, जिंदगी में कितनी बार आपने कोई ऐसा काम किया होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं पढ़ाई को लेकर चलता हूं। बचपन से आज तक हम पढ़ाई करते आ रहे हैं और पढ़ाई करते टाइम हमारे दिमाग में कभी भी, मैं 90% लोगों के लिए तो कह सकता हूं, खुद से इच्छा नहीं जागी होगी पढ़ने की। मतलब कभी भी ये नहीं बोला होगा कि आज मेरा पढ़ने का मन कर रहा है तो आज मैं पूरा दिन बैठ के पढ़ूंगा। तो एक चीज जो मुझे इस बिजनेस में समझ आती है, हर काम आपको वो नहीं करना जिसकी आपको इच्छा या फिर इंटरेस्ट हो, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस को समझने में टाइम लगता है। पहले दिन से आप इस बिजनेस को 100 और अपने पूरे दिल से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधे घंटे या फिर 1 घंटे में आप इस पूरे बिजनेस के सार को नहीं समझ सकते। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इस बिजनेस को आप एज अ यूजर चालू करें। एज अ यूजर चालू करने की मतलब है ये है दोस्तों, आप इसमें हर महीने अपनी रेगुलर परचेज करनी शुरू करें। और परचेज करने से क्या होगा, जब आप इस बिजनेस की हर दूसरे दिन पे तीसरे दिन पे परचेज करेंगे महीने की, आप इस बिजनेस में सिस्टम में आ जाएंगे। सिस्टम में आने का मतलब है ये है दोस्तों, आप अपने डाउनलाइंस और अपनी टीम से वही काम करवा पाएंगे जो आप खुद करते हैं। जब तक आप दूसरे तीसरे दिन या फिर बिजनेस की महीने की शुरुआत में अपनी खुद की परचेज नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों को भी नहीं बोल पाएंगे। एज अ यूजर इस बिजनेस को स्टार्ट करना दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यंग एज में। यंग एज में आप जब अपने कॉलेज के टाइम में अपनी पढ़ाई के साथ इस बिजनेस को करते हैं, मैं पर्सनली जानता हूं इस चीज को कि हम पूरा दिन इस बिजनेस को नहीं दे पाते और इनफैक्ट हम पूरा दिन दोस्तों पढ़ाई को भी नहीं दे पाते। अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के एक सवाल अपने आप से पूछे कि आप पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, आप कहेंगे 3 घंटा 4 घंटा, कोई कहेगा 10 घंटा। दोस्तों, उसके बावजूद हमारे पास दिन में पूरे
14 घंटे बचते हैं। अगर हम इस बिजनेस को 2 घंटे देना भी शुरू करें तो आगे आने वाले 3 से 4 साल, जो हम कहते हैं ये 3 साल का प्रोजेक्ट होता है वेस्टीज का, आने वाले आप बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। दोस्तों सबसे दूसरी बात, क्यों इस बिजनेस में लोग कामयाब नहीं हो पाते? कामयाब ना होने का दोस्तों कारण है लोग अपने डिसीजन मेकिंग को फास्ट नहीं कर पाते। दोस्तों सोच के देखिए, आज हम एक एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस में हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है दोस्तों? एंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है जो अपने डिसीजंस खुद और जल्द से जल्द ले पाए। जल्द से जल्द डिसीजन लेने का ये मतलब है उसका दिमाग कितनी तेज उस चीज को लेकर घूमता है। तो आपको 2 चीजें सोचनी है, ज्यादा नहीं सोचना इस बिजनेस के बारे में, 2 ही चीजें सोचनी है। मेरा इस बिजनेस को करने के बाद क्या नुकसान होएगा और मेरा क्या प्रॉफिट होगा। सीधी बात दोस्तों, अगर मैं बिजनेस की बात करूं, 2 चीजें, प्रॉफिट और आपका लॉस। दोस्तों सीधी बात अगर मैं आपको बोलूंगा, अगर आप इस बिजनेस को करते टाइम ये भी सोच रहे हो ना कि मेरे को 30% का भी प्रॉफिट होगा, मैं आपको कहूंगा इस बिजनेस के रिस्क को ले लो। क्यों दोस्तों? सोच के देखो, आज मैं 19 साल का हूं, मेरे पास खोने के लिए क्या है? और जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, आपके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। दोस्तों जब हम इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स कभी कभी आते हैं कि अगर मैंने किसी से बात करी तो किसी ने मना कर दिया तो मेरा क्या होगा। दोस्तों सोच के देखो, आज की डेट में हम अपने दिमाग को कितना ईगो, हम अपनी कितनी ऊपर ले जा चुके हैं कि मुझे कोई मना ना करे। बल्कि दोस्तों सोच के देखिए, मना तो आज तक हमें बचपन से करा जा रहा है, कभी पेरेंट्स के द्वारा कोई खिलौना लेने के लिए, कभी दोस्तों के द्वारा, कभी किसी के भी द्वारा ना। इस ना को सुनने की आदत अगर आपने इस बिजनेस में डाल दी दोस्तों, मैं गारंटी कहता हूं 3 से 5 साल आपके आगे आने वाले गोल्डन पीरियड होने वाले हैं। तब आप अपने डिसीजन को रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई इस बिजनेस में रहा या नहीं रहा, आप इस बिजनेस में अगर लगे रहे, नो सुनने की आदत डाल ली, आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। क्योंकि कितने लोग दोस्तों मैं जानता हूं सिर्फ एक ना से पीछे हट जाते हैं। मैं हमेशा एक ही चीज सोचता हूं, अगर आज किसी ने मुझे ना करी है तो इनके डिसीजन को मैं तभी गलत प्रूफ कर पाऊंगा जब मैं इस बिजनेस में बना रहूंगा। दोस्तों दूसरी चीज, आपको इन्फ्लुएंसर बनने की जरूरत है। इन्फ्लुएंसर में क्यों? क्योंकि आपको एक वो इंसान बनना है जिसको दूसरे देख के सोचें मेरे को इसके जैसा बनना है। हम बचपन में, जब मैं अपनी पर्सनली बात करूं, जब मैं क्रिकेट देखता भी था और खेलता भी था, तो मैं विराट कोहली को देखता था। विराट कोहली सर मेरे लिए इंस्पिरेशन थे क्रिकेट में, उनके जैसा मुझे बनना है। जब मैंने इस इंडस्ट्री में अपना सबसे पहला कदम रखा तो मैं बहुत प्राउड के साथ एक चीज कहता हूं कि मेरे जो मेंटर्स और जो मेरे को इस बिजनेस में लाने वाले हैं वो मेरे पेरेंट्स हैं। तो मेरे सबसे पहले रोल मॉडल इस बिजनेस के बने मेरे मेंटर्स और मेरे पेरेंट्स, जिनको मैं रोज देखता था और रोज मैं एक नई लर्निंग लेता था। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा कि क्या आपके डिसीजंस आप खुद ले रहे हैं या फिर आपके डिसीजंस किसी और के द्वारा डिपेंड करते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्या आपके डिसीजंस आपके पेरेंट्स लेते हैं? दोस्तों आप एक चीज सोच के देखिए, जब आप कभी कभी एक चीज कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स इस बिजनेस को करने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई भी अगर प्रोस्पेक्ट आपको कहता है कि मेरे पेरेंट्स इस बिजनेस को करने के लिए मना कर रहे हैं, आपको उसको मना नहीं करना। आपको एक सिंपल, आज एक प्रिंसिपल दे रहा हूं मैं 3 स्टेप्स का, वो 3 स्टेप प्रिंसिपल अगर आपने इस बिजनेस में फॉलो कर लिया ना तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। वो प्रिंसिपल जानना चाहेंगे दोस्तों, वो है फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड का आपको प्रिंसिपल इस बिजनेस में बहुत काम आने वाला है। जब भी आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपको उसकी प्रॉब्लम को सबसे पहले समझने की कोशिश करनी है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। सीधा नहीं बोलना कि प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने दोस्त की प्रॉब्लम को समझना है और उसको अपनी लाइफ में रिलेट करना है कि ये प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी थी, पर इनका मैंने ऐसे सोल्यूशन निकाला। तो फील फेल्ट फाउंड का आपको प्रिंसिपल यूज करना है। दूसरा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। दोस्तों आज इंडिया में वो ही बिजनेस ग्रो करेगा जिसका लोगों को डिमांड होगा। अगर आपका बिजनेस का प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, अगर या फिर मार्केट उस प्रोडक्ट को मांगती है, तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। दोस्तों एक केस स्टडी के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे एक यंग जनरेशन में किसी ने एक चाय सुट्टा बार का बिजनेस शुरू किया था। उन्होंने अपना बिजनेस चाय पे शुरू करा। चाय से बिजनेस शुरू करने का उनका सीधा एक मकसद था, इंडिया में चाय की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है
और अगर मैं इसी प्रिंसिपल को अपने बिजनेस में फॉलो करूं तो मैंने इसके बारे में सोचा और एक चीज जानी, हमारा बिजनेस एफएमसीजी और न्यूट्रिशन से लेके पूरा हेल्थ एंड लाइफस्टाइल सारे 12 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को दोस्तों कवर करता है। इसमें हमारी डेली नीड्स के यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट्स आते हैं और हमारी मैनेजमेंट इतनी शानदार है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को परख लिया कि हमारे देश, हमारे भारत देश को और आसपास के देशों को सबसे ज्यादा किन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमारा बिजनेस में इस चेकबॉक्स में बिल्कुल टिक करता है। तो आप बिल्कुल इस बिजनेस को दिल खोल के कीजिए। तीसरी चीज, आपको इस बिजनेस में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहना दोस्तों इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप आज की डेट में कोई भी अगर आज काम कर रहे हो ना और अगर आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप कभी भी उस बिजनेस को आगे लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। दोस्तों इस बात को सोच के मेरे दिमाग में एक चीज आती है, माइकल फिल्प्स, द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन एवर टू बी बॉर्न। उन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल का पदक जीता था। उस टाइम पे जब उन्होंने इस बात के बारे में सोचा था कि मेरे को 8 गोल्ड मेडल जीतने हैं, किसी ने भी उन पे दोस्तों भरोसा नहीं किया था। हर किसी ने सोचा था कोई मजाक है, 8 गोल्ड मेडल जीत पाना आज तक हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया, तो तुम कैसे कर पाओगे। पर दोस्तों उन्होंने जब अपनी केस स्टडी बताई, कैसे उन्होंने रोज 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 10 से 12 घंटे स्विमिंग करते करते अपने कोच की ट्रेनिंग लेते लेते इस बिजनेस को किया, अपने स्विमिंग को किया, तो आज तभी वो उस लेवल तक पहुंच पाए। तो कंसिस्टेंट रहना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथी चीज जो आपको करनी है, एक्शन। दोस्तों आज एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी एक्शन प्रायोरिटी होना लाइफ में बहुत जरूरी है। जब हम सुबह उठते हैं, हमारे दिमाग में एक विजन होता है अपने आगे आने वाले दिन के लिए, हमें दिन में जो भी सारे काम करने हैं। एक्शंस हमारे दिमाग में दोस्तों घूमने चाहिए कि हमारे को आज पूरे दिन में क्या करना है। आप जितनी मर्जी भी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब तक आप उन थॉट्स को एक्शन में लेकर नहीं आएंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट बात दोस्तों आज मैं करूंगा माइंडसेट की। माइंडसेट आपका होना चाहिए अपने बिजनेस को ओन करने का। बिजनेस को ओन करने का मतलब, जब तक मैं ये नहीं सोचूंगा वेस्टीज बिजनेस जो मैं कर रहा हूं मेरा खुद का बिजनेस नहीं है, उसको सीखने के लिए मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स अपने अंदर आज डालनी पड़ेंगी, तब तक दोस्तों मैं अच्छा बिजनेस ओनर नहीं बन पाऊंगा। तो हमारे माइंडसेट में सिंपल एक चीज होनी चाहिए कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए आज किन स्किल्स को मेरे को सीखने की जरूरत है। सिंपल है दोस्तों, आज का लाइव हमारा पूरा था कि यूथ किन तरीकों से अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। हम यही कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में हर हफ्ते में एक बार आपसे मुलाकात करें और अपने थॉट्स आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं लाइव आता हूं। आप लोगों से इंटरेक्ट करना यही मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। तो आगे आने वाले लाइव में ऐसे ही मिलते रहेंगे हम अंशुमन अनप्लग्ड में। टिल देन, सी यू, गुड बाय, विश यू वेल्थ।